हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्जाम में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेवीटी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के एक तरफा टॉपिक समास के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस किसी भी समास टॉपिक की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड कर रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी समास टॉपिक के सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह क्या होगा। यानी आपको इन चारों में से बताना है रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, रसोई के लिए घर, रसोई में घर, रसोई का घर या फिर रसोई और घर। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, रसोई घर शब्द का समासिक विग्रह क्या होगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो ध्यान दीजिएगा, रसोई घर का समासिक विग्रह होगा भाई रसोई के लिए घर। और अगर मैं पूछूं कि रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, तो रसोई घर शब्द में समास है भाई तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बोले तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ये भाई संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद बोले तो अंतिम पद प्रधान होता है और बीच की कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तो बीच की कारक विभक्ति है भाई यहाँ पर के लिए। तो के लिए आता भाई संप्रदान तत्पुरुष में, यानी संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर में होगा भाई संप्रदान तत्पुरुष समास। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, शिवालय में कौन सा समास है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, शिवालय में कौन सा समास है। शिवालय बोले तो शिव का आलय। तो यहाँ पर शिवालय में होगा भाई तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास, ये होगा भाई संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि शिवालय का विग्रह बन रहा है शिव का आलय। तो का कहाँ लगता है भाई, ये लगता है संबंध तत्पुरुष में। तो देखते हैं समास का नियम। समास का नियम बोले तो तत्पुरुष समास का नियम क्या है, जिस समास में उत्तर पद बोले तो अंतिम पद प्रधान होता है और बीच की कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे पूर्व पद कौन सा है शिवालय में, तो पूर्व पद है शिवालय में शिव और उत्तर पद है भाई आलय। प्रधानता किसकी होगी, पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। और नियम क्या बोलता है भाई, जहाँ का के की का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। शिवालय बोले तो शिव का आलय, का कहाँ लग रहा है भाई संबंध तत्पुरुष में, तो शिवालय में होगा संबंध तत्पुरुष समास। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। यानी यहाँ पर आपको बताना है जैसे लवकुश में कौन सा समास है, यथामति में कौन सा समास है, शिवालय में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। यानी आपको सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। कैसे सही होगा भाई, देखो यहाँ पर शिवालय हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो शिवालय में कौन सा समास था, तत्पुरुष समास। शिवालय बोले तो शिव का आलय संबंध तत्पुरुष समास। लवकुश, तो लवकुश में कौन सा समास होगा, लव और कुश यानी द्वंद्व समास। यथामति, यथा प्रति आ अन हर भर, ये किसकी पहचान है, अव्ययी भाव समास की। तो यथामति में कौन सा समास होगा भाई, अव्ययी भाव समास होगा। और अगला है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का विग्रह बनता है, चक्र है हाथ में जिसके, हाथ में किसके होता है भाई चक्र, तो हाथ में होता है विष्णु के चक्र। तो यहाँ पर देखो तीसरा शब्द प्रधान हो रहा है, तो तीसरा शब्द प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। तो चक्रपाणी में होगा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, किस मासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। यानी आपको इन 5 ऑप्शन में से बताना है कि किस मासिक पद का विग्रह गलत दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं, स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश का विग्रह दे रखा है स्मृति का भ्रंश। सुखासक्त,
सुखासक्त का विग्रह दे रखा है सुख में आसक्त। सुधासिक्त, तो सुधासिक्त का विग्रह दे रखा है सुधा से सिक्त। सुर ताल, सुर के लिए ताल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा किस मासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा सुरताल। सुरताल का विग्रह होता है भाई सुर और ताल, तो यहाँ दे रखा है सुर के लिए ताल, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, सुर ताल बोले तो सुर के लिए ताल, इस मासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। सुर ताल का सही मासिक विग्रह होता है भाई सुर और ताल। तो सुर ताल पद में जो है, और इसमें कौन सा समास है भाई, इसमें है द्वंद्व समास। तो जिस समास के विग्रह करने पर और, अथवा, यदि, या, एवं इत्यादि आए तो वो समास कहलाता है भाई द्वंद्व समास। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है सेठ साहूकार का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं सेठ का साहूकार, सेठ में साहूकार, सेठ और साहूकार, सेठ जैसा साहूकार। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा सेठ साहूकार का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो सेठ साहूकार का समासिक विग्रह होगा सेठ और साहूकार। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेठ साहूकार का समासिक विग्रह करने पर सेठ और साहूकार होगा। सेठ और साहूकार दोनों का नाम साथ में लिया जाता है, इसीलिए विच्छेद करने पर इन दोनों के बीच में और का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, इसमें जो है कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययी भाव समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत इसमें जो है कौन सा समास है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो थोड़ा बहुत इसमें जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप सभी ने द्वंद्व समास का नाम सुना है, अगर किसी ने वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व इसका नाम नहीं सुना है तो आज बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत यानी इसका विग्रह होता है थोड़ा या बहुत। इस शब्द में जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जब समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है और दोनों पद के बीच या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाए तो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दोनों पद जो है विरोधी शब्द है, यानी दोनों शब्द थोड़ा बहुत, ये क्या है, दोनों विरोधी शब्द है, और विग्रह करने पर इसके बीच क्या आ रहा है, या अथवा ये आ रहा है, यानी विग्रह करने पर या अथवा आ रहा है, और साथ ही दोनों शब्द क्या है, विरोधी शब्द है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा भाई, वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, यहाँ पर भी क्या है, पाप पुण्य, ये दोनों शब्द कैसे हैं, ये विरोधी शब्द है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, तो ये दोनों भी, छोटा बड़ा भी क्या है, ये दोनों भी विरोधी शब्द है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और अव्ययी भाव समास का आपको पता है, जिसके शुरू में जो है यानी प्रथम पद में यथा, प्रति, आ, अन, हर, भर इत्यादि आता है, और साथ ही साथ कुछ इसकी जो है एक्सेप्शन भी है। जैसे लापरवाह, लापरवाह बोले तो परवाह के बिना, विग्रह करने पर क्या आ रहा है, परवाह के बिना। तो ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। और समाहार द्वंद्व समास कौन से होते हैं भाई, समाहार द्वंद्व समास जैसे फल फूल, ये फल फूल ये क्या है, विरोधी शब्द तो है नहीं, ठीक है। तो फल फूल बोले तो फल फूल आदि, विग्रह करने पर क्या आ रहा है, फल फूल आदि, ये कौन से है, समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जैसे तन मन, तन मन बोले तो तन और मन, ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास होगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या फिर अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो, मंत्री है जो, मैं जो के समान, ये कहाँ आते हैं, आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया, तो ये सभी आते हैं भाई कर्मधारय समास में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास है,
कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कर्मधारय का क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद नहीं भाई, उत्तर पद प्रधान होगा, बाद का पद प्रधान होगा एवं विग्रह करते समय दोनों पद के बीच जो है जो मैं जो के समान रूपी इत्यादि शब्द आए, वो कौन सा समास होता है भाई? वो होता है कर्मधारय समास। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है राजभवन का विग्रह क्या होगा? तो आपको इन चारों में से बताना है राजभवन का विग्रह क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं राज्य भवन, राज का भवन, राजा का भवन, राजा का भवन अर्थात महल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा राजभवन का विग्रह क्या होगा। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो राजभवन का विग्रह होगा राजा का भवन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा राजभवन का सही विग्रह होगा राजा का भवन। राजभवन का विग्रह राजा का भवन होगा। राजभवन शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संबंध का के की, तो का आ रहा है बीच में, कौन सी विभक्ति आ रही है? का विभक्ति का लोप हो रहा है। राजा का भवन संबंध तत्पुरुष समास है भाई, का के की का लोप, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, राजभवन राजा का भवन, जिसके विग्रह पर करने पर जो है का के की विभक्ति का लोप हो जाए, वो कौन सा समास होता है? वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है वज्र आहत शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। वज्र आहत जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वज्र आहत, वज्र से आहत, तो ये होगा भाई तत्पुरुष समास। तो ध्यान दीजिएगा वज्र आहत शब्द में तत्पुरुष समास होगा। वज्र आहत में समास का उपभेद तृतीया तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा? वज्र के द्वारा आहत हुआ है। तो जैसे करण तत्पुरुष की पहचान क्या है? इसका भाई से या फिर के द्वारा, इसका लोप हो रहा है, से के द्वारा का लोप हो रहा है। किधर? वज्र आहत, वज्र से आहत, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो रहा है, तो वज्र आहत में होगा करण तत्पुरुष समास। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत बोले तो तुलसी द्वारा कृत, किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा कृत, तो तुलसीकृत में भी कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।